अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। चिकित्सक हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कोरोना काल में भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और लोगों को जान बचाने का काम किया, अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को जान बचाएं, उसके धन्यवाद के पात्र हैं। अभी जो स्त्री से संबंधित जो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और जो माँ अपने स्तन का दूध पिलाना नहीं चाहती हैं, क्यों में? स्तन का दूध नहीं पिलाने का बहुत सारा कारण है। कुछ औरतों को जितना दूध होना चाहिए उसकी कमी होती है। कुछ औरतें होती हैं जो काम करती महिला हैं और उनको अपने काम की व्यस्तता की वजह से उतना समय नहीं दे पाती है घर पे कि वो पूरे टाइम अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। और कुछ औरतों को मिल्क सिक्रेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। और भी बहुत मल्टीपल कारण हैं। कुछ औरतें होती हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती है, जिसके कारण उनका मिल्क आउटकम कम होता है। तो इन सब औरतों में थोड़ी सी दिक्कत होती है और कुछ औरतें चाहती हैं फिर भी उनको नहीं हो पाता है। अभी देखा जा रहा है बहुत सी महिलाएं मतलब कि जो है जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला होता है और उसको दर्द नहीं ये रोक सकती है, तो उसके जैसे कारण सर्जरी करना पड़ जाता है। तो ये क्यों? जिन कारण से जैसे नॉर्मल डिलीवरी जो है होना चाहिए था, वो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि सर्जरी के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर सिजेरियन के केसेस के बहुत सारे रीजंस हैं। पहले होता था कि औरतों को गांव में इतने चिकित्सक या डॉक्टर्स की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो हर इंसान चाहते हुए भी शहर का रुख नहीं कर पाता। और तो पहले ज़माने में बहुत सारे बच्चे होते थे, 6, 7, 5। उसमें एक दो अगर उनके चिकित्सा के अभाव में अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती थी तो उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं होती। बट अब के टाइम में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको हेल्थ फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध कराई है। गाँव शहर में सब जगह डॉक्टर्स हैं, तो अब उनकी रेगुलर एएनसीज होती हैं, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होते हैं और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं और कोई भी अब चांस ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कोई भी डिले लेबर में बच्चे को छोड़ने से जो बाद में बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस देखा जाता है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे को नॉर्मल नहीं किया जा सकता है तो उनको फोर्सिबली या ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए। और कुछ पेशेंट्स में जेन्युइनली रीज़न होता है, पानी की कमी या फीटल हार्ट कम है या कई बार ऑल अराउंड नेक होता है। कई बार दर्द तो है लेकिन वो लेबर में प्रोग्रेस नहीं कर पाती। कई बार बच्चे का धड़कन कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में अक्सर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप इनको इमीडिएटली निकलवा दें। कुछ पेशेंट्स प्लासेंटा प्रीविया के साथ आते हैं, उनको ब्लीडिंग होते रहती है नीचे से, तो उस समय माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए LSCS या ऑपरेशन से बच्चे को निकालने का सुझाव दिया जाए। पहले महिलाएं काम मसाला पीसती थी और गाता चलाती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, तो काम करती थी। अब की महिलाएं मतलब कि फैशन का दौर चला है तो करना नहीं चाहती है जी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। वो भी एक पार्ट है, इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि आप लोग घर का थोड़ा काम करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखें, उससे उनको नॉर्मल लेबर होने में सहूलियत होती है, वेट भी कंट्रोल में रहता है और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होने से चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा बेहतर होता है। और डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादातर मतलब आ रहा है। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी आजकल बहुत देखा जा रहा है। उसका कॉमन कारण है फूड स्टाइल और लाइफ स्टाइल आजकल। और कुछ औरतों को उनका जेनेटिक उनके माँ बाप में पाई जाती है, इसलिए उन्हें भी देखा जाता है।
और आजकल डाइट बहुत रिच है, औरतें इतना काम नहीं करती हैं, फूड काफ़ी हाई कैलोरी इंडेक्स वाला इंटेक होता है, तो इन सब कारणों से डायबिटीज़ देखा जाता है। मैडम ये देख रहे हैं कि स्तन कैंसर भी ज़्यादा हो रहे हैं। स्तन कैंसर पहले भी होते थे, जैसे दैट कि पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता था, अब जागरूक हो गए हैं लोग। कोई भी महिला जो लेडी डॉक्टर के पास जाती है किसी भी कारण से, उनको हम लोग काउंसिल करते हैं कि कोई भी गांठ या स्वेलिंग अगर छाती में पाया जाता है तो वो सेल्फ एग्जामिन करके भी वो अर्ली स्टेज पे उनको डिटेक्ट करवा सकती हैं अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी द्वारा। और उसके बाद अगर कोई गांठ निकलता है तो FNAC का भी हम सजेस्ट करते हैं और उसका इलाज उसके बाद फिर। सरकार द्वारा जागरूकता किया जा रहा है कि कम उम्र की बच्ची हों चाहे बच्चे हों वो शादी न करें, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कहीं कहीं ना गाँव में मतलब कि जो है से कम उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं, जिसके कारण मतलब कि जो है डिलीवरी के समय बहुत परेशानियाँ होती हैं। कम उम्र की औरतों का यूट्रस और उनका जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो इनमें बच्चों का विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और कम उम्र की लड़कियों को एनीमिया का भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, इन बच्चों में ब्लीडिंग का भी चांसेस रहता है। और बच्चे का विकास ठीक से ना होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। अभी ज़्यादातर देख रहे हैं कि बचपन का भी शिकार ज़्यादा लोग हो रहे हैं। बचपन का शिकार तो आजकल के लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। आजकल इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन चारों तरफ देखा जा रहा है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, डाइट का कोई ठीक नहीं है, फैटी फूड जंक फूड ज़्यादा है, और इससे सबसे ज़्यादा है बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है चारों तरफ, भाग दौड़ है काफ़ी। दोनों एजुकेटेड होते हैं, आप दोनों जॉब में होते हैं, तो उनको कई बार उनको साथ मिलना भी मुश्किल होता है, उनके फूड हैबिट्स भी अलग होते हैं, तो ये सब किसी को एक संतान है और उसके बाद में देख रहे हैं कि 8-10 साल का गैप मतलब कि उसे होना चाहिए, तो 8-10 साल के बाद मतलब कि फिर मतलब कि जैसे प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, गैपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली देखा जा रहा है। लोग जॉब के कारण या किसी और कारण से बच्चों को पढ़ाने के लिए सब लोग न्यूक्लियर फैमिली अपना अलग अलग घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जहाँ पे उनके पास बच्चे को संभालने के लिए विशेष सुविधा नहीं होती है, और सर्वेंट्स और मेड सर्वेंट्स ये सब मिलती नहीं है, और इन-लॉज जो पहले ज़माने में हेल्प करते थे वो सब भी अपना इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, तो बच्चे को पालने में अकेले एक वर्किंग मदर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो जनरली बच्चे को थोड़ा बड़ा करके जब स्कूल भेज देते हैं तब वो दूसरा बच्चा प्लान करते हैं, अगर करते हैं तो लेट से करते हैं, नहीं करते से। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासी? अपनी ओर से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि शादी का जो प्रॉपर एज है उस एज पे अपनी बेटी की शादी करें, उनको प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से थोड़ा दूर रखें, प्रॉपर डाइट दें, और बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो फिर पूरे 9 मंथ्स उसका अच्छे से इलाज करें, और अगर लेट से मैरिजेस होती हैं तो उसके पहले एक बार डॉक्टर से मिलकर काउंसलिंग करके, और लेट मैरिजेस के लिए जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो सब भी ध्यान दें। सारे कुछ परिचय मैडम, मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता हुआ, मैं MBBS दिल्ली में गायनिक हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है प्रशांत मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गोबरसही दिल्ली में। मैं पिछले 11 साल से मुजफ्फरपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ, और पिछले 9 साल से सरकारी में स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे पुरानी PHC में।